दोस्तों, क्या आप लैलतुल कदर की रात खजाने लूटना चाहते हो? लैलतुल कदर की रात अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हो? लैलतुल कदर की रात में अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो? तो फिर ये 3 काम लाजमी कर लेना। अल्लाह वाले कहते हैं कि जिस घर में लैलतुल कदर की रात में ये 3 काम कर लिए जाते हैं, उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीब खोल देती है। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। उस घर में गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल कदर की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल कदर की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना शक्लें देखी जाती है, ना अमाल देखे जाते हैं। बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की साथ छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। सिर्फ जो बंदा लैलतुल कदर की रात को तलाश करने की कोशिश करता है, कौन जाने कि लैलतुल कदर की रात 21वीं रात है, कौन जाने लैलतुल कदर की रात 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है या 29वीं रात है। इनमें से कोई भी रात हो सकती है। साहबा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो वो अपनी कमर को कस लेते और 5 रातें जाग कर कयाम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, आमाल करते और लैलतुल कदर को तलाश करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल कदर की रात में एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ। आपने ये 3 काम किसी सूरत नहीं छोड़ने। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेगा, रब्बे करीम आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आपने 23वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 25वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 27वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है और 29वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, क्योंकि ये गैबी रात है। कौन जाने कि लैलतुल कदर की रात किस रात में है और यह वसीफा खास लैलतुल कदर की रात का अमल है। इसलिए आपने 5 ताक रातों में यह वसीफा करना है। जब भी लैलतुल कदर की रात होगी, यह अजमत वाली रात होगी। यह 3 काम करने वाला रब्बे करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगेगा तो रब की साथ देने पर कादिर है। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना अपनी रहमतों बरकतों का समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज माह रमजान का आखिरी अशरा है। आखिरी 5 ताक रातें हैं जो सिर्फ नसीब वालों को मिलती हैं। इन 5 ताक रातों का खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक भी इस वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो अब आपने वीडियो को स्किप या काट कर नहीं देखना। वक्त जाया किए बगैर आज लैलतुल कदर की रात के ये 3 छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में, मेरे समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन आप 1 मिनट में पढ़ लेंगे। और अगर आज चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल कदर की रात को पा लेते हैं, शबे कदर की रात में ये 3 अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र न मिल सका इंशाअल्लाह वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फकीरों के पास भी जा जा के थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी हाजात पूरी नहीं हो रही, फिर भी जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, फिर भी जवान बेटों को रोजगार नहीं मिलता, चलता कारोबार बंद हो रहा है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज इन 5 ताक रातों में ये 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। आप रब्बे करीम से जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हाजत गैबी खजानों से पूरी हो जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वरना वजीफे का फायदा ना होगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये 3 काम बताए गए तरीके से करते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल पढ़ रहे होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं। कुछ वजीफा मुकम्मल होने से पहले अपनी हर हाजत को पा लेते हैं और कुछ ये 3 अमाल को मुकम्मल करते ही अभी हाथ उठाते ही हैं तो लैलतुल कदर की रात में रमज़ान अल मुबारक की बरकतों, सादतों, रहमतों को लिए, कामयाबियों को लिए गैबी फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं और बंदे को माला माल कर जाते हैं। आज मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता,
और आपसे कहता कि इन 5 ताक रातों की कदर कीजिएगा। इन ताक रातों की हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में आखिरी अशरे में सहाबा इकराम को फरमाते थे कि अपनी कमर कस लो, इन 5 ताक रातों को ज़ाया मत करना। ये रातें आखिरत बनाने की रातें हैं, ये आखिरी दुनिया संवारने की बातें हैं। ये रातें दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी परेशानी, मुश्किल से निजात के लिए। आज अगर आप में से कोई किसी आजमाइश में है, आज अगर आप में से कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज इन 5 ताक रातों का जो खास अमल बता रहा हूँ, ये सिर्फ चंद मिनट के वजीफे में है। आप चंद मिनट में ये 3 अमाल पढ़ लेंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इन 5 ताक रातों में तन्हाई इख्तियार करो, किसी कोने में अकेले बैठ जाओ, कर्जदार हो, करोड़ों का कर्ज है। इन 5 ताक रातों में आज जो बंदा अपनी आंखों में आंसू लिए मगफिरत की तलब करते हुए, अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे और ये 3 काम कर लोगे, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले आपके तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे। आज कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। आज बे औलाद हो, कई सालों से बे औलादी के ताने सुन रहे हो, बे औलादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, औलाद रब की तरफ से है। आज इन 5 ताक रातों में मर्द पढ़ लें, औरत पढ़ लें, मकसद की नियत करके पढ़िएगा। इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। जवान बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, अपने घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। जिस घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा नहीं होता, आज इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से करने की देर है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज इन 5 ताक रातों में 3 अमाल करते ही इंशाअल्लाह गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह वालो, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, जिसे शब कदर की रात कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्र बड़ी छोटी होगी, तो मेरी उम्मत इतनी नेकियां कैसे करेगी? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रब ने फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए रमज़ान के महीने में एक रात मुख्तस की है, जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है। आपकी उम्मत में से जो शख्स लैलतुल कदर की रात में क़याम कर लेगा, लैलतुल कदर की रात को पा लेगा, लैलतुल कदर की रात में रब को राज़ी कर लेगा, इन 5 ताक रातों में 3 अमाल करने वाला इंशाअल्लाह रब को राज़ी कर लेगा, उसे 1000 महीनों का सवाब मिलेगा। रब ने बैठे बैठे एक रात में, दोस्तों साहबा इकराम की उम्रें तो बहुत लंबी थीं, जहाँ एक रात में 1000 महीनों का सवाब दे दिया। मेरा रब अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि बार बार मौके फराहम करता है। आज इस वीडियो को आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहन भाई, अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सब के सब दुनिया और आखिरत उनकी सवर जाए, सबकी मगफिरत हो जाए, सब कामयाब हो जाएं, सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो दोस्तों मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैंने ये वजीफ़ा आपके हवाले कर दिया। मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं या मेरे कांटेक्ट में हैं, उनके साथ भी मैंने ये वजीफ़ा शेयर कर दिया, क्योंकि मैं रब की रज़ा चाहता हूँ। पता नहीं कब इस जिस्म से जान निकल जाए, लेकिन कुछ तो ऐसा कर जाए कि रब की साथ बहाने से ही हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये 5 ताक रातें ज़ाया नहीं करनी। तो दोस्तों, वक्त की नसाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नहीं हैं, और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल इस्लामी एक दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वसाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, अमल क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ान की इन 5 ताक रातों के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे माह रमज़ान की आखिरी 5 ताक रातों का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे।
ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटें, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही ज़िंदगी इनके शौहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है, जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा। जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफ़े को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों, कामयाबियों के उतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा करामद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, आपने इन 5 ताक रातों में ये 3 काम लाजमी करने हैं। सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से लैलतुल कदर की रात में इन 3 अमाल में से कोई खास बात, कोई वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं इन 5 ताक रातों में किसी भी रात ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हो सके तो 5 रातों में भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। पता नहीं कौन सी रात उनमें से लैलतुल कदर की रात है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। अब दोस्तों, एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आपने इन 5 ताक रातों में हर रात में इस अमल को करना है। इसके अलावा जिसका जब दिल करता है पढ़ो, लेकिन ये रमज़ान की 5 ताक रातों की, लैलतुल कदर की रातों के ये खास अमाल हैं जिनको पढ़ना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। हर बंदे पर लाजिम है कि जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना चाहता है, आप नया घर मांग लें, गाड़ी मांग लें, दौलत मांग लें, शोहरत मांग लें, मनपसंद नौकरी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत
आज लैलतुल कदर की रात में रब से रब की अजमत के मुताबिक मांगिएगा। आज थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपकी अकल कहती है कि जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो मिल ही नहीं सकता। आज लैलतुल कदर की रात में ये 3 काम जिस घर में किए जाते हैं, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है, रब करीम से जो मांगता है, रब की साथ गैबी फरिश्तों को जमीन पर भेजती है और हर हाजत पूरी हो जाती है। वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है, जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, हाजत कोई भी है, परेशानी कोई भी है, अपने मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। आप में से हर कोई जानता है कि लैलतुल कदर की रात रमजान के आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में मौजूद है और 5 ताक रातों के खास अमाल आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये याद रखिएगा कि ये जो आखिरी अशरा जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है और कामयाबी का राज रब करीम से गुनाहों की सच्ची तौबा में है। आज जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर रब करीम से मांग लेगा, अपने गुनाहों की तौबा कर लेगा, लैलतुल कदर की रात में कबूलियत उसी की होती है जिसके गुनाहों की तौबा कबूल हो जाए। लैलतुल कदर की रात उसी को नसीब होती है जो रब को राजी कर लेता है। लैलतुल कदर की रात, जिसे शब कदर भी कहा जाता है, नसीब के बंद ताले उसी के खुलते हैं जो रब से अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के बाद रब को मना लेता है। आज अगर आप भी रब को मनाना चाहते हैं, शब कदर की रात में नेमतों से, रहमतों से, सादतों से माला माल होना चाहते हैं, लैलतुल कदर की रात पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करवाना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, अपनी झोलियां भरना चाहते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी। और जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। आपने ये अमल 21वीं रात को भी करना है, 23वीं रात को भी करना है, 25वीं रात को भी करना है, 27वीं रात को भी करना है और 29वीं रात को भी करना है, क्योंकि ये 5 ताक रातों में लैलतुल कदर की रात मौजूद है। हमें 5 ताक रातों में ये वजीफा करना चाहिए। पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कदर की रात है। इंशाअल्लाह 11 बार पढ़ने से आप रब को राजी कर लेंगे, रब को मना लेंगे, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, आखिरत सवर गई तो रब कहता है कि मैं तुझसे राजी हूँ, जा तुझे एक नई जिंदगी दी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हर चीज कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। अब आपने फौरी तौर पर रब को मनाने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये रब से इनामात लेने का वक्त है, रब से झोलियां भरने का वक्त है, रब से रहमतें बरकतें समेटने का वक्त है। आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा सूरह कद्र का वजीफा है, जिसे हम इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद सूरह मुबारका है। सूरह कद्र की पहली आयत में आपकी आसानी के लिए इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये सूरह कद्र है। मैं आपको कोई बने बनाए वजीफे नहीं बता रहा, मैं रमज़ान की 5 ताक रातों के वो खास अमाल बता रहा हूँ जिससे रब राजी होता है, जो मुस्तनद और मुजर्रब अमाल हैं। बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आती कि लैलतुल कद्र की रात में क्या वजीफा पढ़ा जाता है, कैसे रब को मनाया जाता है। वो रात जो 1000 महीनों से अफजल रात है, उस रात के फ़ज़ाइल और बरक़ात को कैसे समेटा जाता है। तो आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार मेरे बताए गए तरीके तरतीब से पढ़िएगा। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने सूरह कद्र को सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। 10 टाइम्स आपने सूरह कद्र को पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर किसी को सूरह कद्र जुबानी आती है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने सूरह कद्र को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 10 बार पढ़ना है। अगर यहाँ से देख कर नहीं पढ़ सकते तो आप कुरान पाक में से भी इसको पढ़ सकते हैं। इन 5 ताक रातों में जब कोई बंदा रब की रज़ा के लिए जागता है, रब की रज़ा के लिए नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाता है और अपनी हाजात को पेश करता है,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से नदामत शर्मिंदगी से मांगी तौबा कबूल हो जाएगी। अब दुनिया और आखिरत सबर चुकी है, अब इनामात लेने का वक्त है। सूरह कदर को 10 बार पढ़ लेना। अगर इसकी अहमियत और फजीलत को देखना चाहते हो तो सूरह कदर के लफ्जी मायने को यानी इसके तर्जुमे को पढ़कर देखिएगा। अगर मैं उसके तर्जुमे को भी वीडियो में शामिल कर लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ कि आपने 10 बार सूरह कदर पढ़नी है। इंशाअल्लाह सूरह कदर को 10 बार पढ़ते दौरान ये बात गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो स्किप करके या काट कर देखेंगे तो दोस्तों नुकसान आपका अपना है। मैंने रब की रज़ा के लिए अपना हक अदा किया। सूरह कदर को 10 बार पढ़ते दौरान जितनी तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ोगे, इंशाअल्लाह आज जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, मिलता चला जाएगा। दोस्तों ये वो रात है जो 1000 रातों से अफजल है। रमज़ान के महीने में एक नेकी पर 70 नेकियां दी जाती हैं। दोस्तों तवज्जो करें, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूँ। एक नेकी पर 70 नेकियां। 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। और इन 5 ताक रातों में सूरह कदर पढ़ने वाले को इस रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, तो खुद हिसाब लगा लीजिए कि सूरह कदर को 10 बार पढ़ने से कितने हजारों करोड़ों रुपए से रब की ज़ात नवाजेगी, कितने खजानों का मालिक अल्लाह ताला बनाएगा। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात आपने इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से लाजमी करने हैं। आपने सूरह कदर को जैसे ही 10 बार पढ़ना शुरू करना है तो 10 हाजात को लेकर बैठना। ये लैलतुल कदर की रातें हैं, ये अजमत और बरकत वाली रातें हैं। 10 बार सूरह कदर पढ़ना शुरू करोगे तो फरिश्ते आपको हिसार में ले लेते हैं। जैसे ही कोई बंदा लैलतुल कदर की रात इन 5 ताक रातों में सूरह कदर पढ़ना शुरू करेगा, फरिश्ते आपको हिसार में ले लेंगे। और 10 बार सूरह कदर पढ़ते दौरान दिल में जो जो मांगते चले जाओगे, गैबी फरिश्ते फौरन आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। जब फरिश्ते किसी बंदे को अपने हिसार में ले लेते हैं, उस पर ना नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात, दुनिया की कोई ताकत किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप पूरे साल के रिज़्क और दौलत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं, दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, कब्र के अजाब से भी बचना चाहते हैं, तो खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये 3 अमाल कर लीजिए। सूरह कदर आपने 10 बार पढ़नी है और इंशाअल्लाह 10वीं बार सूरह कदर मुकम्मल होते ही अगर आपको लगे कि आपका जिस्म लरस गया है, आंखें नम हो गई हैं, अगर आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि फरिश्ते आपके करीब खड़े हैं, गैबी फरिश्ते आ चुके हैं, आपकी कबूलियत हो चुकी है। लेकिन यह किसको होगा? जो 3 अमाल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ेगा। अब आपने इन 5 ताक रातों में सूरह कदर को 10 बार पढ़ने के फौरी बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। ये अमाल जो मैंने आज आपको 3 काम बताए हैं, एक एक नुक्ता बताया है, पढ़ने का तरीका बताया है, और आज वो दुखियारी बहनें जिनको वजीफ़ा पढ़ना नहीं आता या जिनको अमल का तरीका समझ में नहीं आता, आज हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब खुशकिस्मत है वो बंदा जो 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लेगा। हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज कोई रब की रहमत को, रब की बरकत को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखना चाहता है तो ये 3 काम कीजिएगा, क्योंकि आप एक हाथ से मांग रहे होंगे, दूसरे हाथ में फरिश्ते रख रहे होंगे। इंशाअल्लाह ये नसीब के मुकद्दर के सितारे चमकाने का वक्त है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आखिर में सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। दोस्तों आपने पहला वजीफा रब को मनाने के लिए पढ़ा, आपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शवाने के लिए पढ़ा, क्योंकि कामयाबी का राज सिर्फ उसी में है कि हम तौबा कबूल करवाएं, हम रब से अपने गुनाहों की तौबा करवाएं। फिर दूसरे नंबर पर सूरह कद्र पढ़कर आपने खजानों को लूट लिया, अपनी हर हाजत को पूरा करवा लिया, रब करीम से दुनिया की हर चीज़ को आपने पा लिया, क्योंकि 10 बार सूरह कद्र पढ़ने से आज आपकी हर नामुमकिन हाजतें इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएंगी। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। इसलिए 10 बार सूरह कद्र पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मांगिएगा, वो रब देने पर कादिर है, मांगने वाले को पसंद करता है।
जब हर चीज़ को पा लिया, पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो चुका, तमाम परेशानियां ख़त्म और हर दुआ कबूल हो चुकी है, तो रब का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। रब शुक्र करने वाले को अपना अजीज़ बना लेता है, शुक्र करने वाले को अपना लाडला बना लेता है। अब आप रब करीम के लाडले होना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को आपने 11 बार पढ़ना है, और 11 बार आपने यह वजीफ़ा पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। दिल ही दिल में जितनी खूबसूरत अंदाज से हो सकता है रब का शुक्र कीजिए कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने लैलतुल कदर की रात हमें नसीब फरमाई, रमज़ान का महीना नसीब फरमाया, उसकी बरकत और रहमतों आज़मतों से हमें माला माल फरमाया। आज इन 5 ताक रातों में मेरे बताए गए तरीके से ये 3 काम आपने करने हैं। ये 3 अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह वो घर बहुत जल्द दौलतमंद हो जाता है। जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ता है, जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। दुनिया की हर चीज़ पाना चाहते हो, रब की बेनियाजी से माला माल होना चाहते हो, तो लैलतुल कदर की रात को तलाश करो। इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल, सिर्फ ये 3 अमाल ही कर लो तो इंशाअल्लाह लैलतुल कदर की रात काफ़ी है। ये 3 अमाल लैलतुल कदर की रात के खजानों में से एक है। ये वो राज है जो मुस्तनद और जामिया अमाल हैं जो अल्लाह वाले किया करते थे। इन रातों में आप ये 3 अमाल कीजिएगा, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया था। दोस्तों, अमल मुकम्मल हो चुका। आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। फिर दोनों हाथ उठाकर रब करीम से सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि ये रातें मगफिरत की रातें हैं, जहन्नुम की आग से बचने का अशरा है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगिएगा। जो मांगोगे, जितना भी मांगोगे, इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए।